देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में हमारे इस खास शो में हम आपको सबसे पहले गौर करके दिखाते हैं आज के सेगमेंट। जरा ध्यान से देखें। फिक्र का जिक्र से शुरुआत होगी, फिर होगा फिक्रनामा और उसके बाद फिक्र हेडलाइंस। फिर बात करेंगे खबर पॉजिटिव की, फिर जानना जरूरी है, फिर जो है सो है। लेकिन सेगमेंट्स के बाद हम आपको दिखाते हैं आज आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। गलवान का वायुसेना ऑपरेशन कैसे बन गया गेम चेंजर। LAC से TV9 भारतवर्ष की प्रमाणिक खबर। समंदर में काटे, चीन को छांटे युद्ध एट साउथ चाइना सी। हम आपको बताएंगे चीन को कितना चुभने लगा है साउथ चाइना सी में चल रहा अमेरिका का समुद्र मंथन। ड्रैगन की ब्रूसली चाल। सरहद पर बाहु युद्ध सीखने के लिए चीन ने भेजी है मार्शल आर्ट की टीम, लेकिन हिंद के गुरिल्ला योद्धा करेंगे PLA का हाल बेहाल। हम आपको बताएंगे चीन का ये गुरूर कैसे होगा चूर चूर। 40 साल के इतिहास से क्या सीख सकता है हिंदुस्तान। पापा मैं मर रहा हूं ये कहकर बेटे ने दम तोड़ दिया। आपको दिखाएंगे हैदराबाद से कोरोना संक्रमित बेटे की रुला देने वाली कहानी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप स्टोरी। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बैन किए गए ऐप में UC ब्राउजर, CM ब्राउजर, क्लीन मास्टर, हेलो भी शामिल हैं। यानी आपको बताना चाहिए हेलो और टिकटॉक एक ही साथ ऑपरेट करते थे। मेरे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले सुमित मेरे साथ है। सुमित, ये जो फैसला लिया गया है, ये इस फैसले के पीछे साइबर सिक्योरिटी है या चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको एक मैसेज देना? देखिए, दोनों ही चीज़ें आपने बहुत वाजिब बोली, क्योंकि निशांत ना सिर्फ इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है बल्कि चीन को एक कड़ा जवाब भी देना है कि किस तरीके से चीन जो है वो इसको लेकर लगातार आगे कोशिश कर रहा था कि भारत पे दबाव। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, खास वजह क्या रही, क्योंकि जब होम मिनिस्ट्री ने निशांत इसके लेकर रिपोर्ट दी तो जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये लगातार ऐप्स हमारे डाटा चोरी कर रहे हैं। ये ऐप्स हमारे लगातार हमारी चीज़ों को जोड़ते हुए अपने इन चीज़ों की इन सभी डाटास को एक ऐसे सेंटर में भेज रहे हैं जो भारत में नहीं है, और इससे हमारी ना सिर्फ हमारी सोवरेनिटी को बल्कि हमारे जो लोगों की प्राइवेसी है उसको भी क्षति पहुंच रही है। तो इसी की वजह से लगातार इन रिपोर्ट्स के बाद ये डिसीजन लिया गया और आज सरकार ने 59 इन ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक और सभी ऐप्स शामिल थे जो लगातार करीबन कई हजारों, आप कह सकते हैं कई करोड़ों लोग जो हैं इन ऐप्स का इस्तेमाल भारत में कर रहे थे। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मनीष मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताइए, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, सोशल मीडिया वर्ल्ड की बात की जाए, तो सिर्फ दो ही का प्रभुत्व है, एक अमेरिका, दूसरा चाइना, और एक झटके में चाइना साफ। बिल्कुल सही कहा आपने, एक झटके में चाइना साफ और एक झटके में चाइना एक्सपोज हो गया। क्योंकि पूरी दुनिया में आपको याद है कि चीन के इन ऐप के खिलाफ अमेरिका की सीनेट की कमेटी में भी इन्वेस्टिगेशन तक करने की मांग की गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये फैसला सिर्फ इमोशनल लेवल पर लिया गया, बल्कि तमाम एक्सपर्ट्स की राय थी। लाखों लोगों ने इसके सबूत सरकार के साथ साझा किए और उसके बाद सरकार ने इस मामले में ये फैसला लिया। और अब अगर आप देखें तो कंपेयर करें तो ग्लोबल लेवल पर चाइनीज के खिलाफ जो एक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ से लेकर, और इसका एक बड़ा मैसेज क्या है निशांत, इसका एक बड़ा मैसेज ये है कि अब जो 5G का ट्रायल होगा चाहे भारत में या दुनिया भर में, तो अब लोग ये इस बात को समझेंगे कि ये हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मसला है और इसी वजह से इसके खिलाफ अनिवार्य तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने आज इस ऐप को इस्तेमाल किया। मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो उस समय भी मैं आपको बताऊं निशांत कि मैं देख रहा था कि मेरे मोबाइल पर कितने चाइनीज ऐप है और आधे से ज्यादा तो चाइनीज ऐप हमारे और आपकी मोबाइल पर है। तो इस परिप्रेक्ष्य मैं आपको रोकूंगा मनीष। मेरे साथ अभी इस वक्त अमित दुबे, जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काफी अच्छी जानकारी रखते हैं,
काफी एक्सपर्ट हैं हैकिंग के ऊपर, इन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं और हैकिंग किस तरीके से होती है, कितना डेंजरस है, ये सारी चीजें। अमित, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 59 एप्स, चाइनीज एप्स बैन करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव दिखता है आपको? देखिए निशांत जी, सबसे पहले तो कि इस तरह की ऐप चाइना की ऐप के ऊपर पहले भी शक होता रहा है और चाइनीज फोन के ऊपर भी कि ये लोग हमारा डेटा कैप्चर करते रहे हैं। अभी इन ऐप्स में खास तौर पर नोटिस किया गया है कि ये कुछ ऐसे परमिशन हैं कि ऐप के फीचर के हिसाब से जरूरी नहीं होते। क्योंकि जैसे टिकटॉक में देखा गया तो टिकटॉक में लोकेशन और फोन बुक और इस तरह के डेटा जो लिए हैं, जो मैंडेटरी नहीं होते, नॉर्मली इस तरह के एप्लीकेशन लिए, तो काफी खतरनाक है। और इस वजह से एक एनालिसिस किया गया, एक रिसर्च की गई कि ऐसी कौन कौन सी ऐप हैं जो अननेसेसरी हमारे कुछ सेंसिटिव डेटा को कैप्चर कर रही हैं और वो चाइनीज सर्वर को जा रहा है। इसलिए सर्च की एक गाइडलाइन निकली और इसमें ये सारी ऐप आइडेंटिफाई करके इनको अभी बैन कर दिया गया है। अमित, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप आने वाले समय में? ये जो बैन किया गया है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वॉर और हम बात कर रहे हैं एक इंडो चाइना इंपैक्ट की, तो आप इसको कैसे देखते हैं अमित? देखिए ऐसा है कि चाइना के जो हैकर्स हैं उनके कई सारे ग्रुप्स हैं, इनको हम एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि अभी लगातार जनवरी से यूएस पर जो लगातार अटैक हुए वो APT 30, 40, APT 129 ये ग्रुप के नंबर्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट करते हैं कि इन्होंने अटैक किए थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये लगातार अटैक कर रहे थे। अभी इंडिया के ऊपर भी पिछले 2 हफ्तों में हम लगातार देख रहे हैं 21 तारीख के बाद हजारों अटैक हुए हैं और सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस पे हुए हैं। तो ये तो तय है कि ये लोग इस वॉर को धीरे धीरे साइबर वॉर बना दिया है और साइबर वॉर के थ्रू ये जानते हैं कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ग्राउंड वॉर की जगह अब ये ऑनलाइन ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं ये कंपनियों के नाम काफी हद तक शायद आप लोगों के भी नजर में आ गए होंगे जहां जहां अटैक हुए हैं, जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, ई-कॉमर्स कंपनीज है और हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर लगातार ये अटैक हुए हैं और वहां से डेटा चुराने की भी कोशिश की गई है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक डार्क वेब की भी लिस्ट निकाली थी जिसमें कई सारी स्टार्टअप कंपनीज भी हैक हुई हैं। तो चूंकि लपेटे में अब सब आ गए हैं और ये बड़ा एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चल रहा है चाइना का, इस वजह से कई सारी कंपनीज का डेटा लीक होकर इन्होंने डार्क वेब पे भी पब्लिश किया। तो ये अलग तरीके से अब लड़ाई लड़ी जा रही है और इंडिया को इसके लिए एक नए तरीके का मतलब मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें हम लगातार वार्निंग दें कि किस तरह के अटैक हो रहे हैं, कौन सा मेलवेयर यूज हो रहा है, कौन सा पेलोड यूज हो रहा है और किस तरह की कैंपेन्स जो ये लोग यूज कर रहे हैं, अटैक वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सके और हम बच सके। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। सीधे मैं आपको लेके चलूंगा, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मनीष झा और सुमित मेरे साथ हैं। बिग स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, चाइना के जो ऐप है उनको बैन कर दिया गया है। एक बार फिर से देखें आप, जो 59 चाइनीज मोबाइल ऐप बैन, देखें आप कौन कौन से। मोदी सरकार का चीन के खिलाफ साइबर की दुनिया में एक बड़ा फैसला, सोशल मीडिया की दुनिया में चीन को एक बार फिर ये घातक अटैक झेलना पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया। और यहां पर आपको तो बताना है, टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, हेलो बैन, ये सारे ऐप्स जो थे जो बड़े मशहूर थे, इन सब के ऊपर ये गहरी चोट है। मनीष झा मेरे साथ हैं, सुमित मेरे साथ हैं। मनीष, वेरी क्विकली, एक शॉट में जो सोशल मीडिया पे चाइना का एक इंटरफेस था, जो एक उसका प्रभाव था, एक शॉट में पार्टीज ओवर। देखिए, भारत सरकार का ये कदम वाकई अगर आप कहें तो बहुत बड़ा कदम इस मायने में भी है क्योंकि आपने एक फैसले के साथ अपनी जो तमाम जो डेटा सिक्योरिटी है उसको बहुत मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए निशांत, आपको याद है यूसी ब्राउजर, मुझे आज भी याद है कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत में यूसी ब्राउजर के द्वारा किस तरीके से जासूसी की जाती है उसके सबूत के साथ एक पूर्व पत्रकार ने मुकदमा दायर किया था और उस मामले में अली बाबा ग्रुप के जो प्रमुख हैं उनके CEO वगैरह को सम्मन तक किया गया था। तो इस लेवल तक काम हो रहा कि यूसी ब्राउजर के जरिए जब आप टिकट बुकिंग करते हैं और जितनी जानकारी आप देते हैं अपने बारे में, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, एक क्विक इंफॉर्मेशन सुमित मुझे दे रहे हैं। सुमित, ऐसे 50 से अधिक ऐप के आप, क्योंकि देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं थर्ड परसेप्शन की। सुमित,
थ्रेट परसेप्शन की बात की जाए तो कितना बड़ा थ्रेट है, जरा बताइए। निशांत, सबसे पहले तो आपने जो बातचीत कर रहे थे कि सरकार का बहुत बड़ा डिसीजन है, दरअसल ये साइबर स्ट्राइक है सरकार की, जो इन चाइनीज ऐप के ऊपर सरकार ने की। और खास बात यह क्योंकि इंडियन आर्मी को ऐसे ऐप्स को इस्तेमाल करने की कभी इजाजत नहीं दी जाती है। साफ तौर पर कहा जाता है कि आप ऐसे ऐप्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहां तक कि व्हाट्सएप या दूसरी चीजों को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, फेसबुक पे भी आपको नहीं आना है। तो इंडियन आर्मी को खासतौर पर इन चीजों की हिदायत होती है, और खासतौर पर हिदायत होती है कि आप चाइनीज ऐप तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और यानी एक शॉट में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चाइनीज ऐप्स जो हैं उनको बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 news network, TV9 network।